नमस्कार। मैं आज आप लोगाना भगवान शंकर और उनका भक्त की कहानी सुनावा जा रही छूँ। एक गांव में एक मजदूर किसान रह छो। तो वो कहे छे पूरा दिन भर मजदूरी करे छो और कहे छे शाम की अपना बच्चा के लिए जो भी पैसा मिले छा उनको घर को खाबा को सामान खरीद लो छो। और ऐसा करता करता वो अपना परिवार न पाल रहा था। तो ऐसा करता करता बहुत दिन हो जाओ छ। अब उ गाँव में उन्हें मजदूरी मिलबो बंद हो जाओ छ। तो उनकी पत्नी कहे छ कि भाई मजदूरी भी ना मिल रही और आप तो पूरा दिन भर मंदिर में जार भजन कीर्तन करता रहे छ, शंकर भगवान का जल चढ़ा दे छ और आरती करता रहे छ। तो आप तो अपनो समय इस तरीका से निकाल रहे छ, लेकिन इसो अपनो पेट थोड़ी भरेगो का अपना बच्चा के लिए तो अपन न कहीं करनी पड़ेगो। तो आप ऐसी करो, दूसरा गांव में जाकर मजदूरी ढूंढो और जो भी पैसा मिलेगा उसको अपन अपना बच्चा को लालन पालन करेंगे। तो वो सोचे छ कि सही छ, अपनी पत्नी तो सही कह रही छ, काम तो अपन न करनी पड़ेगो और यहाँ अपन न काम मिल न रहो। तो वो कहे छ कि चाल मुँह भोलेनाथ भगवान बोले शंकर को ध्यान कर निकलू छू घर से, देखा मैंने काम धंधो मिल जाओ। तो ऐसा कर और तू ऐसी कर मार ले खाबा के ले कहीं कहीं बांध द। तो वायु कहे छ कि भाई भोजन तो कोई ना अवाणो जो जो मैंने बच्चा तय खिला दो। तो 2 आलू पड़ा छ, मुँह यानो उबाल कर और आपका इमा रख दूँ छू थैली में। तो उस खर्च का हाँ तू रख दे जितना मुझे ना निमटू छू। अब वो निमटार चाले छ घर से भगवान को नाम लेकर चालता 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 दूसरा गांव का पहले एक जंगल पड़ा छ। तो वो जंगल में से और गुजर तो रह छ। तो वहीं एक नदी रह छ और पेड़ा की बहुत अच्छी छाया रह छ। तो वो सोचा छ कि थोड़ी देर ऐसी करूँ छू मैं यहाँ आराम कर लूँ छू। तो वो नदी में स्नान कर और थोड़ी देर पेड़ के नीचे लेट जाओ छ। और वो सोचे छ कि अपन उठेंगा ना जब भोजन कर लेंगा। और जो खाबा वाली थैली रह छ जिसमें उनकी पत्नी ना आलू रखे छ उन्हें पास में ही रख ले छ। ऐसा करता ही और थके हुए होबा का कारण उन्हें नींद आ जाओ छ। तो नींद आ जाओ छ ना तो वो तो सो जाओ छ। अब उसी समय सृष्टि को भ्रमण करता करता भगवान शंकर और माता पार्वती वहाँ से निकलता रह छ। तो माता पार्वती की नज़र उनको ऊपर पड़ा छ। तो वह कह छ कि हे प्रभु यो तो आपको बहुत ही बड़ो भक्त छ, यो तो सुबह शाम आपको नाम जपतो रह छ। तो आप इकी मदद क्यों न करा, बेचारा न गाँव में भी काम न मिल रो तो यो बाहर जा रो छ काम करबा के लिए, तो आप ही की मदद करो का। तो भगवान शंकर उकताई वहाँ से ही आशीर्वाद दे और यूँ कह जा कर चालो हो गयो का इंक ताई दे दो मना आशीर्वाद और मने की मदद भी कर दी, अब आपन यहाँ से चलना चा। तो असा खे कवा आगे बढ़ जाओ छ। जैसे आगे बढ़े छ जैसा ही गाय खा शंकर भगवान और गोरा पार्वती जी तो चल जाओ छ। थोड़ी सी देर बाद उकी नींद खुले छ। तो वो यूँ सोचा छ का आपन ऐसी करा चा जो आपने पत्नी ने रखो जो खा लें चा, फिर उनके बाद आपन आगे चलेंगे। तो ऐसा सोच कर जैसे यूँ थैली खोले छ ना तो उमें वो 2 आलू की जगह 2 लड्डू मिले छ। उन्हें 2 लड्डू मिलते ही और वो सोचे छ कहो क देख अपनी पत्नी कतनी बढ़िया छ, घर में कहीं भी खाबा को कोई न चो, तब भी देख जाना कहाँ से लड्डू लाई और ये चालियो तो काम उन्हें बहुत बढ़िया करो, आपन भी ऐसी करा जा लड्डू खा लें चा। तो उठा कर 1 लड्डू खा ले छ। अब 1 लड्डू खाकर जैसे वो दूसरो लड्डू लेबा लागे छ तो देखा छ पोटली में 2 लड्डू रखा छ। तो वो सोचा छ ओ पत्नी ने तो 2 ही नहीं बहुत सारा लड्डू रखा दिखा। तो वो छ ना दूसरो लड्डू भी खा ले छ। फिर जैसे ही पोटली में हाथ डाले छ जैसे ही उमें तो फिर 2 लड्डू रह छ। तो वो तो 2-3 लड्डू खाया बाद वो समझ ना पाओ कि यो हो कहीं रो छ, लेकिन वो या तो समझ जाओ छ कि इमें लड्डू आ रहा छ, अपना आप ही आ रहा छ। तो वो तो खुश हो जाओ छ कि भाई आपने तो पत्नी बच्चा खुश हो जाओगा आज पेट भर कर लड्डू खा लेगा, बेचारा ने कभी इतनी मिठाई खाई भी कोई ना। ऐसा सोच कर तो खुश होकर वहाँ से वापस लौट आओ छ। वापस लौटते ही अरु की पत्नी कह छ कह छ ता दूसरा गाँव में भी न गया का कमाबा, अब अपन शाम के बच्चा न काय खिलाऊंगा। कह सुन तो सही भाग्यवान, या तो देख कता पहली तो ऐसी करो लड्डू खाओ। तो वो अपना बच्चा ने भी बुला ले छ, पत्नी ने भी बुला ले छ।
अब उनकी पत्नी खच को दो तो लड्डू च पोटली मरता न बच्चा से भी खेती मसू भी अबाणु फिर थोड़ो थोड़ो सो खाओगा तो रोगा का नहीं ता खाओ तो सही। तो उनकी पत्नी जैसा ही 2 लड्डू उठाओ च वैसा ही वापस उमा 2 लड्डू हो जाओ च। या देख हरवा तो हैरान हो जाओ च। तो पहली तो वह अपना बच्चा न भर पेट लड्डू खिला दे च। फिर उनको बाद बच्चा तो खेलवा चल जाओ च और वह यूँ कहे स्वामी यो काई राज च ई पोटली में कछ न तना यहाँ पर जो 2 आलू रख्या चा न ऊन रख और मुँह तो वहाँ नदी में स्नान कर एक पेड़ के नीचे लेट गयो और उठो न जो का मन तो इमा ये असाई दिखो मन भी पेट भर लड्डू खा लिया और मुँह यहाँ भी ले आयो को और देख मन निकलिया ही जा रहा च। तो की पत्नी कह कहिया तो तांका भगवान बोले शंकर की कृपा हुई चे तांका ऊपर तो आपण ऐसी करा चा ना मिठाई की दुकान डाल लिया चा जिससे अपना घर को खर्चो भी चल जाओगो और कहे कह चा आपने घर की स्थिति भी सुधर जाओगी। तो वो तो मिठाई की दुकान डाल ले चा और भगवान बोले शंकर की कृपा सु हो जो ये सब कुछ तो लड्डू भी इतना स्वादिष्ट जो खाओ ना वो दोबारा ले पाओ। तो अब वहाँ ना बढ़िया लड्डू की दुकान डाल ली तो वहाँ का तो बहुत बढ़िया बिक्री लागी इतना स्वादिष्ट लड्डू पूरा गांव में सभी इंसान खरीदा वहाँ सु। तो वहाँ का तो 1-1.5 साल ऐसा ही हो गयो तो वहाँ की दुकान इतनी बढ़िया चाला वहाँ ना बहुत बढ़िया बड़ो घर बना लो बच्चा का ताई बढ़िया बढ़िया स्कूल में डाल दो सब कुछ बढ़िया और हो जो। तो असा देखता देखता वहाँ का पड़ोसी सोच कि यह तो बात समझवा में नारी न तो यहाँ कोई मजदूर आव जो आपन न आपन कभी यहाँ पर भट्टी चालता हुआ देखा न लड्डू बनता हुआ देखा और इतना स्वादिष्ट लड्डू घर के अंदर भी कोई इंसान खाता ही बना सका कि यार आ बात तो समझवा में नहीं। तो सारा ही पड़ोसी मिल और ना उनकी छानबीन करे च। तो बेचारा जो वो घर के अंदर बातें करता रहे ना वहाँ वो सुन ले च और वहाँ पतो चल जाओ च कि भाई ये के पास एक जादुई पोटली च जिमा च ना लड्डू अपना आप निकला च। ऐसा सुन देखते ही और वो पड़ोसी भाग्या भाग्या जाओ च वो गाँव का राजा के पास जाओ च। वो गाँव का राजा के पास जा रही हूँ कह च कि महाराज यहाँ पर एक गरीब मजदूर रह चो गरीब किसान मजदूर रह चो जो ऊका पहली तो खाबा का ही लाला चाका लेकिन अब तो उन्हें 2 साल से मिठाई की दुकान लगा ली और मिठाई की दुकान लगा ली तो कह ना बताऊँ उनका इतनी बिक्री हो रही च उनके पास तो एक जादुई पोटली च उम अपना आप लड्डू आओ च। तो कवा पोटली तो आपके पास ही होनी चाहिए जितना में राजा का सिपाही जाओ च जो बेचारा वहाँ लोग से वहाँ जादुई पोटली छीन लाओ च। अब जादुई पोटली छीन लाता है वो तो दोनों चुपचाप बैठ जाओ च। जितना में उनकी पत्नी थोड़ी समझदार छी तो उन्हें की का आप परेशान मत हो और आप वापस वही पेड़ के नीचे जाओ और वैसे ही जाकर और लेट जा जो देखा फिर कहीं कहीं चमत्कार हो चका। तो वो किसान वापस जाओ च और अपनी थैली में वही 2 लड्डू 2 आलू रखवार उबलवार ले जाओ च और उबलवार ले जा और वापस वहीं ऊ जगह पे जाकर स्नान कर और वही पेड़ के नीचे लेट जाओ च। लेटता ही उन्हें नींद आ जाओ च। तो उस दिन भी भगवान भ्रमण करता करता वहाँ से ही निकला च। तो माता पार्वती खच कि प्रभु इनकी तो आपने 2 साल पहले ही मदद कर दीजिए आज जो फिर यहाँ पे च काय बात च काय बात कोई ना गोरा पार्वती जी मैंने फिर एक तय आशीर्वाद दे दो और आपने आंसू चला जा। तो भगवान बोले शंकर उनका तय आशीर्वाद देर फिर वहाँ से चल जाओ च। जैसा ही आगे बढ़ा च थोड़ा सा जैसा ही थोड़ी सी देर बाद उनकी नींद खुल च। तो उनकी नींद खुलता है वो सबसे पहले पोटली नहीं खोल च। अब जैसा ही वो पोटली खोल च ना तो उमसू ईंट उछल कर और उनका ही सिर पर पड़ा च। सिर पर पड़ता है वो फटाफट पोटली ने बंद कर दे च। अब बंद करता ही और कहीं कह च वो समझ न पाओ कि यार पहली तो लड्डू खड़िया च और अब तो या ईंट और वह भी आपन न मार रही च। तो वो तो फटाफट पोटली बंद कर भाग्यो भाग्यो घर आओ च। आता ही अपनी पत्नी से कह च कि भाग्यवान इस बार तो लड्डू की जगह ईंटा खड़ रही च। जैसा ही पोटली खोलू छू ना जैसा ही कवा तो उछल उछल आपन नहीं जो खोले जी नहीं मारा च। तो उनकी पत्नी कह च कहिया जरूर भगवान शंकर की कृपा च अर्थात ता चिंता ही मत करो का असी करो ता तो वहाँ ज ना राजा के पास बुलाओ भी जाओ कि या तो हमारी पोटली वापस दे दो कि या फिर मशहूर युद्ध करवा के लिए तैयार हो जाओ। तो असाई वो संदेशो भी जो आओ च कि भाई या तो हमारी पोटली वापस कर दो राजा जी या फिर जना मशहूर युद्ध करवा के लिए तैयार हो जाओ।
तो वो संदेशो सुन राजा जी ने गुस्सो आ जाओ छ। तो वह थोड़ा बहुत सैनिक भेजे छ उनको तई मारबा के लिए। तो जैसा ही वो सैनिक आओ छ, जैसा ही वो पति पत्नी कहीं कर दे वो पोटली ने सामने रख और खुद तो थोड़ा सा साइड में और उनको मुंह खोल दे छ। अब उमसू तो जो ईंटा खड़ा छ ना वो उछल 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 वहाँ सारा सैनिका ने घायल कर दे छ। घायल करता ही और वो तो भाग्या भाग्या राजा जी के पास जाओ छ। तो राजा जी के पास जाता ही और कहीं खच वो यूँ खच कि भाई वहाँ उनके पास तो एक जादू पोटली छ जिसमें से तो ईंटा कड़ा छ और वो जो जाओ ने जिन्हें बहुत बुरी तरीका से मारा छ। तो राजू समझ जाओ छ कहो जरूर भगवान बोले शंकर कोई भगत छ और वहाँ नहीं की मदद करी छ। तो ऊ छ ना ऊ लड्डू वाली पोटली लेरवा किसान परिवार का घर पाओ छ और यूँ खच कि भाई ता तो शंकर भगवान का भगत चर मसु गलती होगी तो या लो अपने लड्डू की पोटली और कहीं खच अब आराम से रो और मारता ही न छाएंगे ताकि। तो वो राजा का भी धन्यवाद दे छ और उनका बाद वापस वो अपने मिठाई की दुकान चलावा लाग जाओ छ और भगवान शंकर की बढ़िया पूजा पाठ करे छ। तो हे मारा भोलेनाथ शंकर भगवान जैसा ऊ मजदूर परिवार न टूटा जैसा सब नहीं टूट जो ये कहानी सुनवा वाला होकार भरवा वाला सबकी ही मनोकामना पूरी कर जो। जय भोलेनाथ। अगर यह कहानी आप लोगों ने पसंद आई हो तो ई कहानी न लाइक और चैनल न सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।